हैं ना, हर देश की अपनी एक कहानी होती है, लेकिन अगर बात हंगरी की हो तो ये कहानी कुछ अलग ही है। एक छोटा सा देश यूरोप के दिल में बसा, जिसकी झीलें, किले और रहस्यमयी परंपराएं सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या सच में आज भी ऐसी जगहें मौजूद हैं? हंगरी सिर्फ खूबसूरती का देश नहीं, बल्कि यह एक जिंदा किताब है, जिसमें सदियों से लिखे जा रहे हैं संस्कृति, रहस्य और जादू के अध्याय। यहाँ की गलियों में चलते हुए लगता है मानो इतिहास खुद फुसफुसा रहा हो। कभी किसी राजा की कहानी, कभी किसी पुराने युद्ध की, और कभी ऐसी परंपराएं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। क्या आप जानते हैं कि हंगरी का एक ऐसा त्योहार है जहां लोग सिर पर जलती आग लेकर नाचते हैं? या फिर यहाँ एक ऐसा पुल है जिसे पार करते हुए लोग मानते हैं कि उनकी किस्मत बदल जाएगी? यह देश अपने अनोखे संगीत, विचित्र लोक कथाओं और रहस्यमयी स्थलों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और हाँ, सबसे चौंकाने वाली बात, हंगरी के लोग मानते हैं कि किसी के साथ चीयर्स करना अशुभ होता है। जी हाँ, यह परंपरा सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चलेंगे हंगरी की उन गलियों में जहां इतिहास सांस लेता है और परंपराएं आज भी जिंदा हैं। ये सफर आपको दिखाएगा कि ये छोटा सा देश क्यों दुनिया के सबसे रहस्यमय और अद्भुत देशों में गिना जाता है। हंगरी एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में इतिहास की खुशबू आज भी महसूस की जा सकती है। यहाँ का हर पत्थर, हर महल और हर गली किसी न किसी कहानी का साक्षी है, वीरता की, संघर्ष की और गौरव की। कहते हैं यूरोप की सभ्यता की कुछ सबसे पुरानी झलकियां यहीं से शुरू हुई थीं। हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार स्थायी बस्तियां बनाईं, तब हंगरी की भूमि पर भी जीवन की धड़कनें बसनी शुरू हो गईं। पुरातात्विक स्थलों में मिले अवशेष बताते हैं कि यह भूमि केवल इतिहास नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की जड़ है। यहाँ के किले और चर्च केवल पत्थरों की इमारतें नहीं, ये वक्त की वो दीवारें हैं जिनमें सदियों की कहानियां कैद हैं। 13वीं शताब्दी में बना बुडापेस्ट का प्रसिद्ध बुडा कैसल आज भी राजाओं की गूंज, युद्धों की आहट और कलाकारों की कल्पना को संजोए हुए है। हर ईंट में वो दौर बोलता है जब हंगरी यूरोप के मानचित्र पर अपनी शक्ति और शान का प्रतीक था। म्याग्यार जनजातियों से लेकर ऑटोमन साम्राज्य के हमलों तक हंगरी का इतिहास कभी शांत नहीं रहा। कभी तलवारों की चमक ने इस धरती को लाल किया, तो कभी कवियों और संगीतकारों ने इसे सुरों और शब्दों से स्वर्ग बना दिया। यहाँ की लोक कथाएं आज भी जिंदा हैं। कभी किसी वीर योद्धा की कथा सुनाई देती है, तो कभी किसी रहस्यमयी गुफा में छिपे खजाने की फुसफुसाहट। हर गांव, हर शहर अपने भीतर कोई न कोई राज समेटे बैठा है। बुडापेस्ट, डेब्रेसेन, सिगेट और पेक ये सिर्फ शहर नहीं, बल्कि समय की खुली किताबें हैं, जहां अतीत के पन्ने आज भी जिंदा हैं। यहाँ की दीवारें भी बोलती हैं और हवा में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। हंगरी केवल एक देश नहीं, यह एक अनुभव है जो हर उस यात्री के दिल में बस जाता है जो इसे महसूस करता है। हंगरी की धरती पर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी जीवित चित्र में प्रवेश कर गए हों, जहां इतिहास, संस्कृति और प्रकृति एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत केवल परंपराओं में नहीं, बल्कि लोगों की आत्मा में बसती है। हंगरी के त्योहार, संगीत और नृत्य केवल उत्सव नहीं, बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है जो पीढ़ियों को जोड़ते हैं और इस भूमि की आत्मा को जीवित रखते हैं। पुराने समय के मध्यकालीन उत्सवों से लेकर आधुनिक कला प्रदर्शनियों तक, हर आयोजन इस बात का प्रमाण है कि हंगरी अपने अतीत को सम्मान के साथ वर्तमान में संजोए हुए है। हर गलियारे, हर किले और हर मंच से जैसे कोई अदृश्य आवाज आती है, हमारी कहानी अब भी जारी है। इतिहास के इस शानदार ताने बाने में प्रकृति ने भी अपनी अनूठी कारीगरी की है। डैन्यूब नदी जो बूडा और पेस्ट को जोड़ती है, हंगरी की धड़कन मानी जाती है। रात के समय जब शहर की रोशनियां नदी के पानी पर झिलमिलाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर किसी जादुई सपना बन गया हो। पुराने पुलों और महलों की परछाइयां इस दृश्य को और रहस्यमयी बना देती हैं, मानो बीते युगों की आत्माएं आज भी इस धरती पर घूम रही हों। और फिर आती है बालाटन झील, यूरोप का आंतरिक सागर। इसकी शांत लहरें और नीला विस्तार ऐसा एहसास कराते हैं जैसे समय ठहर गया हो। झील के किनारे हरे मैदानों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हवा भी अपनी कहानी सुना रही हो, सुकून, सुंदरता और संतुलन की कहानी। हंगरी का हर दृश्य, हर परंपरा, हर गीत एक आमंत्रण है उस दुनिया में झांकने का, जहां संस्कृति और प्रकृति मिलकर
एक जादुई संसार रचते हैं। हंगरी की धरती केवल इतिहास और संस्कृति में ही नहीं, बल्कि अपनी प्राकृतिक संपदा में भी समृद्ध है। दूर दूर तक फैले उसके मैदान, अंगूर की बेलों से सजे बागान और हरे भरे खेत किसी जीवंत चित्र की तरह प्रतीत होते हैं। सुबह की पहली किरण जब सुनहरे खेतों पर गिरती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने इस देश को अपने हाथों से तराशा हो। ग्रामीण इलाकों में फैले शांत गांव, चरते हुए पशु और मेहनतकश किसान, ये सब मिलकर हंगरी की सादगी और आत्मनिर्भरता की कहानी कहते हैं। यहाँ के मैदान न केवल देश की कृषि की रीढ़ है, बल्कि लोगों के जीवन, परंपरा और उत्सवों का अभिन्न हिस्सा भी है। लेकिन हंगरी का आकर्षण केवल उसके खेतों तक सीमित नहीं। जब नजरें उत्तर की ओर मुड़ती हैं, तो छोटे छोटे पहाड़ी क्षेत्र और पर्वत श्रृंखलाएं नजर आती हैं, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का नया रूप दिखता है। ये पहाड़ रोमांच प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ट्रैकिंग के रास्तों पर बहती ठंडी हवा, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट जैसे हर कदम पर कोई नया रहस्य खोलती जाती है। यह अनुभव आत्मा को छू जाता है, एक सुकून, एक अपनापन जो केवल प्रकृति के बीच ही महसूस होता है। और फिर आती है हंगरी की सबसे अनोखी पहचान, उसके थर्मल बाथ्स। थर्मल बाथ्स का देश कहलाने वाला हंगरी अपने गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोतों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बुडापेस्ट का सेचेनी थर्मल बाथ तो मानो किसी जादुई महल जैसा है, जहां गर्म पानी की भाप में इतिहास और आधुनिकता साथ साथ सांस लेते हैं। यह केवल स्नान का स्थान नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करने का अनुभव है। पुराने समय में यहाँ राजा, महाराजा और आम लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते, विचार साझा करते और जीवन का आनंद लेते थे। आज भी जब कोई इन गर्म जलाशयों में उतरता है तो लगता है जैसे सदियों पुरानी परंपरा की ऊष्मा उसे घेर लेती है, शांति, उपचार और हंगरी की आत्मा के साथ। हंगरी में थर्मल बाथ्स केवल गर्म पानी के तालाब नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा है जो सदियों से यहाँ के जीवन का हिस्सा रही है। सुबह की हल्की धूप जब बुडापेस्ट के आसमान को सुनहरा रंग देती है, तो शहर के थर्मल बाथ्स में लोगों की चहल पहल शुरू हो जाती है। कहीं बच्चे पानी में खेलते नजर आते हैं, कहीं युवा दोस्त हंसी मजाक में डूबे होते हैं, तो वहीं बुजुर्ग शांत भाव से गर्म पानी में डूबे अपनी थकान मिटाते हैं। यह दृश्य किसी साधारण स्नान घर का नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा से भरे एक सामाजिक उत्सव का होता है। गैलर्ट बाथ, रुदास बाथ और सेचेनी बाथ, ये नाम सिर्फ जगह नहीं, बल्कि अनुभव है। यहाँ पानी की हर लहर मानो सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है, राजाओं की, यात्रियों की और आम लोगों की जो इस जल में सुकून ढूंढने आए थे। इन थर्मल बाथ्स की खूबसूरती केवल उनके जल में नहीं, बल्कि उनकी वास्तुकला और कलात्मकता में भी झलकती है। जब कोई इन बाथ्स में कदम रखता है तो उसे रंग बिरंगे टाइल्स, संगमरमर की नक्काशीदार दीवारें और ऊंची गुंबदनुमा छतें मानो किसी पुराने महल में ले जाती हैं। हर कोने में इतिहास की झलक और संस्कृति की गरिमा महसूस होती है। ये जगहें सिर्फ स्वास्थ्य और आराम का केंद्र नहीं, बल्कि एक जीवित संग्रहालय है, जहां अतीत और वर्तमान साथ साथ सांस लेते हैं। और अगर हंगरी की बात भोजन के बिना की जाए तो कहानी अधूरी रह जाती है। यहाँ का खान पान इस देश की आत्मा है, मसालों, रंगों और स्वादों से भरा हुआ। किसी स्थानीय बाजार में जाते ही हवा में महकती पापरिका की खुशबू आपका स्वागत करती है। गौलाश, जो हंगरी का राष्ट्रीय व्यंजन माना जाता है, केवल सूप नहीं, बल्कि परंपरा का स्वाद है। मांस, सब्जियां और मसालों का ऐसा संगम जो सर्दियों की ठंडी शामों को गर्माहट दे देता है। लैंगोस यानी तला हुआ ब्रेड सड़कों पर हर कोने में मिलता है और हर बाइट में देसीपन का स्वाद भर देता है। यहाँ भोजन सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि रिश्ते जोड़ने का जरिया है। परिवार साथ बैठते हैं, खाना साझा करते हैं और कहानियां सुनाते हैं, जैसे हर निवाला अपने साथ एक स्मृति लेकर आता हो। यही तो हंगरी की खूबसूरती है, जहां हर थर्मल बाथ में सुकून है, हर व्यंजन में अपनापन और हर मुस्कान में संस्कृति की झलक। हंगरी का स्वाद उसकी मिट्टी से शुरू होता है और उस मिट्टी की खुशबू का सबसे जीवंत प्रतीक है पापरिका। यह लाल रंग का मसाला केवल व्यंजनों में स्वाद नहीं घोलता, बल्कि उनमें एक कहानी भी बुन देता है। हंगरी की परंपरा, उसके खेतों और लोगों की मेहनत की कहानी। जब किसी रसोई में पापरिका की महक उठती है तो लगता है मानो पूरा घर उत्सव में बदल गया हो। चाहे वह गर्मा गर्म गौलाश हो या ताजा बनी चिकन पापरिकाश,
हर व्यंजन में यह मसाला स्वाद के साथ भावना भी जोड़ देता है। हंगरी की गलियों में घूमते हुए जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को रुकने पर मजबूर करती है वह है लैंगोज, एक तली हुई रोटी जिसके ऊपर लहसुन, चीज और कभी कभी खट्टा क्रीम डाली जाती है। सुबह की ठंडी हवा में जब किसी ठेले से लैंगोज की खुशबू आती है तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उसकी ओर खींच आते हैं। यही है हंगरी का असली स्वाद, सादगी में लिपटा अपनापन। और अगर मीठे की बात की जाए तो हंगरी किसी जादुई मिठाई की दुनिया से कम नहीं। यहाँ की पोंको और डोब्लोनी जैसी मिठाइयाँ सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि हर त्योहार और पारिवारिक मिलन की धड़कन है। परत दर परत बनी ये मिठाइयाँ जैसे पीढ़ियों की परंपराओं को अपने भीतर सहेजे हुए हैं। लेकिन हंगरी की आत्मा सिर्फ उसके भोजन में नहीं, उसके संगीत और लोक कला में भी बसती है। गांवों में शाम ढलते ही जब लोक गायक अपनी पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर सुर छेड़ते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत लय गूंज उठती है। फोल्क डांस की थिरकती ताल, रंग बिरंगे परिधान और जीवंत संगीत मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं कि दर्शक खुद को रोक नहीं पाते। ये गीत और नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उस संस्कृति की जीवित धड़कन है जो सदियों से हंगरी के दिल में बसी है, जहां हर सुर, हर कदम और हर मुस्कान में जीवन की जिजीविषा झलकती है। हंगरी का प्रसिद्ध चारडास नृत्य इसका प्रतीक है। यह नृत्य तेज और धीमी गति के मिश्रण से बनता है जो दर्शकों को रोमांच और आनंद दोनों प्रदान करता है। चारडास नृत्य में जो ऊर्जा और उत्साह दिखता है वह हंगरी की जनता की जीवन शैली और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। लोकगीत और संगीत भी हंगरी के इतिहास का हिस्सा है। पुराने समय में गांव-गांव में लोग अपने दैनिक जीवन और उत्सवों में संगीत और गीत का इस्तेमाल करते थे। हंगरी के पारंपरिक वाद्य यंत्र जैसे सितार, तंबोरा और वायलिन ने लोक संगीत को और भी समृद्ध बनाया। पंडित और स्थानीय कलाकारों ने इसे आधुनिक संगीत शैली में भी प्रस्तुत किया और इसे विश्व स्तर पर पहुंचाया। संगीत और लोक कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान का भी हिस्सा है। हंगरी के त्योहारों में लोकगीत, नृत्य और वाद्य यंत्रों की धुनें सुनाई देती हैं जो लोगों को जोड़ने और संस्कृति को जीवित रखने का काम करती हैं। यहाँ के युवा भी पारंपरिक और आधुनिक संगीत के मेल से इसे आगे बढ़ाते हैं। संगीत और लोक कला हंगरी के अतीत और वर्तमान को जोड़ते हैं। इनसे केवल आनंद ही नहीं मिलता बल्कि देश की आत्मा, उसकी भावनाएं और सांस्कृतिक धरोहर भी सामने आती हैं। हंगरी का संगीत और लोक कला इसे दुनिया के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिलाते हैं। हंगरी के महल और ऐतिहासिक इमारतें देश के इतिहास और संस्कृति का अनमोल खजाना है। बूडा कैसल, फिशरमैन बास्टियन और होली क्रॉस चर्च जैसे स्थल देश की शान और गौरव बढ़ाते हैं। ये महल न केवल भव्य वास्तुकला का उदाहरण है बल्कि इतिहास की कहानियों और संघर्षों की गवाही भी देते हैं। हर इमारत के पीछे कोई कहानी, कोई रहस्य और कभी-कभी भूतिया कथाएं भी जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए बूडा कैसल में कई ऐसे कमरे और रास्ते हैं जो सदियों पुरानी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का गवाह रहे हैं। फिशरमैन बास्टियन अपनी खूबसूरत दीवारों और टॉवरों के कारण पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है, लेकिन इसके इतिहास में पुराने युद्ध और सुरक्षा के किस्से भी जुड़े हैं। होली क्रॉस चर्च का निर्माण धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ की कलाकृतियां और चित्र केवल धार्मिक संदेश नहीं देते बल्कि हंगरी की कला और संस्कृति की झलक भी दिखाते हैं। हंगरी के महल केवल देखने के लिए नहीं है बल्कि अनुभव करने के लिए हैं। इन इमारतों में घूमते समय आप उस समय की जीवन शैली, राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की झलक पा सकते हैं। हंगरी के महल, किले और गुफाएं केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति की जीवंत कहानी कहती हैं। इनकी छुपी गलियां और कमरे आज भी रहस्यों से भरे हैं। हंगरी की लोक कथाएं मनोरंजन के साथ जीवन और सामाजिक मूल्यों की सीख देती है। कई महलों और किलों में रोमांच और वीरता की कहानियां जुड़ी हैं, जबकि कुछ में हास्य भी है। ये कथाएं अतीत की झलक के साथ आज के पर्यटकों को सीख और प्रेरणा देती हैं। हंगरी का यह ऐतिहासिक और लोक कथाओं से भरा स्वरूप इसे अनुभव करने योग्य बनाता है। हंगरी के त्योहार और परंपराएं इसकी सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाते हैं। क्रिसमस पर घर सजाना और पारंपरिक भोजन, ईस्टर पर रंग बिरंगे अंडे और मेलों की रौनक
सभी उत्सव खुशी और उमंग से भरपूर होते हैं। लोक उत्सवों में पारंपरिक वस्त्र, नृत्य और गीत संस्कृति और जीवन शैली का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए हंगरी की कौन सी परंपरा या जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद आई।